तो बहुत वक्त पहले आपको 5 किस्म की दाल तड़का दिखाई थी। मुझे कसम से याद नहीं है, हो सकता है उसके मिलियन व्यूज़ हो गए हों। तो हमने कहा चलो वो तो हो गया, बाकी 5 किस्म की दाल तड़का भी दिखा देते ना। और ये 5 का नंबर पता नहीं इतना अच्छा क्यों लगता है आपको। 3 किस्म की कुछ दिखाता हूँ तो आप देखते नहीं, 5 किस्म बोल देते हैं तो फिर तुरंत के तुरंत सब लोग आ जाते हैं देखने। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाएंगे 5 किस्म की दाल तड़का। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, दाल एक साथ उबाल लेंगे, उसके बाद तड़के ही तड़के मारने हैं बस। दाल उबालने का प्रोसेस जरा ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। और आप अक्सर पूछते हैं ना कि वो रणवीर दाल कौन सी यूज़ करनी, क्या है। म्यूजिक के बाद तो जी जो 5 दाल हम बनाने वाले हैं वो है लाहौरी चना दाल, महाराष्ट्रियन कच्चे आम की दाल तड़का, राजस्थानी दाल, ढाबा स्टाइल दाल तड़का और दूधी वाला दाल तड़का, यानी कि लौकी वाली दाल तड़का। ठीक है, डिफरेंट तरीके से। देख लिया आपने सारी फोटो। बस हम ऐसे ही करते हैं, पहले फोटो दिखा के फंसा लेते हैं। तो सबसे पहले चना दाल जो है मैंने सोक करी हुई है। यहाँ पर चना दाल सोक करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो ये लाहौरी चना दाल होती है, इसका दाना जो है वो बना रहना चाहिए, घुलनी नहीं चाहिए। तो अगर आप सोक नहीं करेंगे तो घुल जाएगी, हलवा बन जाएगा। हलवा नहीं बनाना, चना दाल बनानी। ऑलरेडी सोक्ड है इसलिए पानी ज़्यादा नहीं डालना इसके अंदर जी, इतना बहुत है। इससे 2 बनेंगी। इससे बनेगी दूधी तड़के वाली दाल और दूसरा इससे बनेगी अपनी लाहौरी दाल। ठीक है, ये रहा हमारा कुंडा कोटना। और कुंडा कोटना जो है उसके अंदर हमने डाला है जी अदरक और लहसुन। लाहौरी दाल है तो पंजाबी एक्सेंट तो आएगा ही ना। ओके, हाँ, अदरक लहसुन में कंजूसी नहीं करनी। पंजाबियत का मतलब ही अदरक लहसुन है। अब मुझे बड़े दुख के साथ आपको ये कहना पड़ रहा है कि हमारा एक चूल्हा नहीं चल रहा है। साफ कहना सुखी रहना, इसलिए इसको मेरे को पीछे रखना है। ये गई पीछे। पीछे वाला प्रोग्राम चालू कर दिया आज हमने। अच्छा, अभी यहां पर 2 दालें उबलने के लिए जा रही हैं। यहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान ये देना है कि सबसे पहले बेसिक दाल तड़का में कौन सी दालें जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो है वो पंजाबी दाल तड़का, लाहौरी दाल तड़का, उस किस्म की दाल है। ये वाली जो है जो मैं अब बना रहा हूँ, ये है बेसिक हिंदुस्तान में चलने वाली दाल तड़का। ठीक है, और यहाँ पे आपके उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि रणवीर बरार दाल कौन सी यूज़ करता है। तो रणवीर बरार यूज़ करता है टाटा संपन्न की दाल। अब यहाँ पर टाटा संपन्न की ये तूर दाल है। कोई भी टाटा संपन्न की दाल हो, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आमतौर पर दालों को खूबसूरत दिखाने के लिए उनको पॉलिश कर दिया जाता है। जैसे जूतों के ऊपर पॉलिश करते हैं ना, वैसे दाल के ऊपर कभी पानी से, कभी तेल से, कभी लेदर से पॉलिश की जाती है ताकि दाल सुंदर दिखे। लेकिन पॉलिशिंग में न्यूट्रिशन जो है वो बहुत कम हो जाता है। दाल की ऊपर की लेयर में न्यूट्रिशन बहुत होता है, उसका लॉस हो जाता है। और टाटा संपन्न की दालें जो हैं वो उतनी ज़्यादा चमकदार भले ही ना हो, लेकिन हर वो चीज़ जो सुंदर दिखती है पौष्टिक भी हो, ये ज़रूरी तो नहीं ना। तो सबसे पहले तो ये गई तूर दाल, और अब गई है टाटा संपन्न की मूंग दाल, सॉरी अनपॉलिश्ड मूंग दाल। तूर 3 भाग, मूंग मात्र 1 भाग। यहाँ पर क्या है, तूर दाल जो है वो पानी से अलग हो जाती है, पानी छूट जाता है ना तूर का, तो पानी को पकड़ने के लिए मूंग डालनी है बस। इनफैक्ट हर वो चीज़ जो सुंदर हो, वो पौष्टिक हो, ये ज़रूरी नहीं, बट अक्सर ऐसा होता है कि हर वो चीज़ जो सुंदर होती है वो पौष्टिक नहीं होती। और जितनी दाल उसका 3 गुना पानी। ये अनसोक्ड दाल है इसलिए उसका 3 गुना पानी। अगर सोक्ड दाल होती तो डबल पानी में हो जाती। दाल नंबर 2 भी रेडी। अब दाल नंबर 3 की करते हैं तैयारी। इसके लिए तूर और मूंग दाल छिलका, ये राजस्थानी दाल तड़का के लिए सेम वही प्रोपोर्शन,
2 भाग तूर, 1 भाग मूंग दाल छिलका। सेम स्टोरी, दाल, पानी, नमक और हल्दी मिर्ची। इसमें अदरक लहसुन अभी कुछ नहीं डालना है। तड़के के लिए बहुत किस्म के तड़के हम लगा रहे हैं ना, तो बहुत किस्म के तड़कों की कटिंग वटिंग कर लेते हैं। मैं हर एक किस्म के तड़के एक अलग ट्रे पे डाल दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। पंजाबी दाल है, लाहौरी दाल, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है जी। पंजाबी काम वैसे भी मोटा मोटी होता है। मैंने आपको क्या बोला था? पंजाबी दाल नहीं, पंजाबी दाल नहीं है ये, दूधी वाली दाल के लिए ये, सॉरी। हाँ, पंजाबी दाल जो पेशावरी दाल, लाहौरी दाल होती है, उसमें तो 3 ही चीज़ें जाएंगी बस, जीरा, अदरक और हरी मिर्च। अभी क्या है इसमें? दूधी। दूधी ग्रेट करेंगे लास्ट मिनट, अभी काट के रख लेता हूं। तड़का नंबर 1 दूधी दाल। अभी तड़का नंबर 2 चलो जी, चना दाल जो है वो रेडी है, उसको रखो साइड में। आई एम रियली सॉरी, हाँ मतलब अपना चूल्हा जो है आज ही खराब होना था। बड़ा थोड़ा हिसाब रखिएगा क्या हो रहा है लाइफ में। चना दाल को वेल डन नहीं किया मैंने, हाँ पका लिया है लेकिन घुलने नहीं दिया। बस यही मोनोपोली है, इंपॉर्टेंट मोनोपोली। डन। तड़का नंबर 1 पे आए। ये लीजिए तड़का नंबर 1, लाहौरी चना दाल का तड़का है साहब, बहुत सिंपल है, ये आप नहीं भूल सकते। भूल गए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तेल का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए इसके अंदर, पहली चीज तो ये। जैसे ही अपना घी गर्म होगा हम डालेंगे जीरा। जैसे ही जीरा चटका, अदरक, हरी मिर्च और कुछ नहीं डालना। घी, जीरा, अदरक, हरी मिर्च। अदरक भी पकाई नहीं मैंने, देखिए कच्ची कच्ची रखी है। थोड़ा नमक नमक देखो रणवीर बरार। वेरी वेरी नाइस। पानी एंड ढक्कन, बाकी गॉड इज ग्रेट। बाद में थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ा धनिया ऊपर से और डालूंगा, फिलहाल इसको घुलने देना है। अब सेम स्टोरी, चना दाल इज इक्वल टू देसी घी, नो कंजूसी। गार्लिक, जीरा। गार्लिक को टोस्टी करना है। टोस्टी समझते हैं आप? हल्का सा लाइट ब्राउन में, ये हो गया टोस्टी। प्याज में कंजूसी नहीं, प्याज ही मोनोपोली है साहब। प्याज को ऐसा हल्का सा स्वेट करना है, बस नरम करना है, कच्चापन निकालना है प्याज का। और उसके बाद मसाले, मिर्च, थोड़ी हल्दी और धनिया और हींग। ये ब्यूटीफुल। और कहाँ गया ग्रेटर? और दूधी को करना है ग्रेट। बस ये वाली जो दूधी दाल है ना, इसकी मोनोपोली यही है कि दूधी के लच्छे करने, बड़े बड़े पीसेस काट के नहीं डालना। तो तड़के में कहाँ पे प्याज खत्म हो रहा है, कहाँ पे ये लौकी शुरू हो रही है, पता नहीं चलेगा किसी को। सब गैस करते रहेंगे, अच्छा ये दूधी है, अच्छा। मसाला भूनने देना है जी, और डालना नमक। अब गई दाल। तो ये 2 किस्म की दाल तड़का तो आपने देख ली चने के दाल से, है ना। दोनों चना दाल अपनी जो है चूल्हे पे चढ़ चुकी हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब इस बार जब दाल पक जाएगी ना, तो फिर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जाएगा, घी। चने की दाल को सिर्फ
80% पकाना है, घुलने नहीं देना। बाकी 100% तड़के के साथ पकनी चाहिए। बाकी जो है दालें आप अच्छे से घोंट के घोल सकते हैं। जैसे पीछे अपनी दोनों दालें रेडी हैं। हाँ हाँ, देखिए दूधी कैसे फर्स्ट क्लास घुल रही है एकदम, है ना। वो बड़े बड़े डाइस करके आप दूधी डाल देते हैं, फिर उलझते रहते हैं। मैंने कहा आपकी वो टेंशन खत्म कर दें। घी में कंजूसी नहीं करनी, इसकी मोनोपोली वही है। हाँ, देखिए क्या घुली है। थोड़ा सा गर्म पानी डाल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, पानी गर्म ही डालें। एंड डन, लास्ट वाली स्लो कुकिंग रह गई। और अब आते हैं इधर, बिल्कुल दाल ये भी अब घुलने वाली हो गई। गरम पानी, घी, आके एक बार फाइनल टच देख लीजिए पास आके। पूरा घी जो है देखिए क्या फर्स्ट क्लास दाल ने सोक कर लिया है। खड़ी खड़ी है, बुला रही है दूधी दाल। इसको भी लगेंगे 2 मिनट। दोनों दालें जो हैं वो तैयार हो गई हैं। देखिए जो दूधी वाली है उसको थोड़ा पतला रखा है, और जो लाहौरी दाल है ना वो एकदम गाढ़ी होनी चाहिए, पराठे के साथ खाने वाली एकदम। ये हो गई चने की 2 किस्म की दाल तड़का। जो लाहौरी चने की दाल है उसको फिनिश करने के लिए बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, बारीक चॉप किया हुआ धनिया और काली मिर्च, लास्ट में थोड़ा सा घी, एंड वी आर डन। दूधी वाली जो दाल है देखिए कैसे बढ़िया से एकदम रोगन उसके ऊपर आ गया। ऐसा लग रहा है ना कि मटन है। उसको फिनिश करने के लिए सिर्फ बारीक कटा हुआ धनिया, अगर चाहें तो हल्का सा एक टच नींबू डाल सकते हैं आप, उसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। ओके जी, तो मुद्दे की बात ये है कि जो वीडियो बना है दाल का, ये हो रहा है 20 मिनट का। तो हमने डिसाइड किया कि इस वीडियो को 2 टुकड़ों में बांटा जाए, इसलिए ये वीडियो अभी रोक दिया जाएगा और बाकी की 3 दालें आपको दिखाई जाएंगी वीडियो नंबर 2 में। ठीक है, मतलब चीज़ करो तो अच्छे से करो, राइट। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर गुरार और आपसे फिर से मिलते हैं वीडियो नंबर 2 अबाउट दाल फ्राई में। मैंने ये बोला है कि भाई वीडियो बैक टू बैक जाने चाहिए, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, ठीक है। तो वो प्रॉमिस जो है पूरा किया जाएगा। लेकिन इसके बाद आपकी दाल तड़का के बारे में अगर राय नहीं बदली तो हाँ नाम बदल दीजिए।